जय हिंद दोस्तों, वाईएम क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। आज उन्हीं प्रश्नों पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर हल करने के लिए। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? जी हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमारा 2009 में आया था। अगला प्रश्न हमारा है, धम्मचक्र प्रवर्तन का संबंध किस स्थान से है? यह स्थान सारनाथ, जो कि यूपी में है। सारनाथ यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में। और सबसे पहले गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ही अपना पहला उपदेश दिया था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय स्थित हमारा पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। भारत में मानसून के लिए कौन सी हवाएं उत्तरदायी हैं? भारत में जो मानसून आता है वो कौन सी हवाएं उत्तरदायी हैं? तो दक्षिण पश्चिमी हवाएं उत्तरदायी हैं। दक्षिण पश्चिमी हवाएं उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सहायक संधि प्रणाली किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? सहायक संधि प्रणाली किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? तो यह संधि हमारी वेलेजली के समय में संपन्न हुआ। वेलेजली। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। यह कब करवाया था? जब अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया, तब यह बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो यह शुरुआत 1954 में हुआ। 1954 में पद्म पुरस्कार का शुरुआत हुआ। अगला प्रश्न हमारा है, ब्लैक पैगोडा मंदिर का निर्माण किस वंश में हुआ? तो यह मंदिर का निर्माण गंग वंश में हुआ। ब्लैक पैगोडा मंदिर का निर्माण गंग वंश में हुआ। ओडा मंदिर का निर्माण गंग वंश में हुआ था। यह कोणार्क मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह कोणार्क मंदिर सूर्य देव के नाम से भी जाना जाता है। भारत में थोरियम का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो भारत में थोरियम का भंडार केरल में पाया जाता है। भारत में थोरियम का भंडार केरल में पाया जाता है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र है N2O, जिसे हम इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं इसको हम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सन 2009 में पारित हुआ। धम्मचक्र प्रवर्तन का संबंध किस स्थान से है? सारनाथ से संबंधित है। यह कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। भारत में मानसून के लिए कौन सी हवाएं उत्तरदायी हैं? तो यह हवाएं हैं दक्षिण पश्चिमी हवाएं। जो कि मानसून लाता है वह दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं। सहायक संधि प्रणाली किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? तो यह प्रणाली वेलेजली के कार्यकाल में संपन्न हुआ। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1954 ईस्वी में हुआ। ब्लैक पैगोडा मंदिर का निर्माण किस वंश के समय हुआ? या गंग वंश के समय में हुआ। भारत में थोरियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? N2O, जिसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला प्रश्न हमारा है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? तो यह सम्मान कागज की नाव के लिए दिया गया। उनकी पुस्तक है कागज की नाव। अगले प्रश्न की बात करते हैं, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासक के समय हुआ था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासक के समय हुआ था? तो यह चंदेल के शासक में हुआ था। चंदेल शासक जो था उसके समय में खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था। और यह खजुराहो मंदिर कहाँ है? यह मंदिर मध्य प्रदेश में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं,
विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन है? विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन है? तो यह कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान। अगले प्रश्न की बात करते हैं। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो यह एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होती है। एड्रिनल ग्रंथि से। और यह ग्रंथि किससे संबंधित है? किडनी से संबंधित है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होती है। 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोहो को किस रचना के लिए दिया गया था? 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोहो को किस रचना के लिए सम्मान दिया गया था? तो यह चेकबुक के लिए दिया गया था। उनकी रचना है चेकबुक। 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोहो को चेकबुक रचना के लिए दिया गया था। वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। और जो हमारा 25वां हाई कोर्ट बना है वह अमरावती हाई कोर्ट है। अमरावती हाई कोर्ट। और यह कब पारित किया? तो 1 जनवरी 2019 को। 1 जनवरी 2019 को हमारा 25वां हाई कोर्ट अमरावती बना। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट की दृष्टि से यह प्रश्न है, इसे आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? तो यह मृदा अपरदन को कहा जाता है। मृदा अपरदन। अगला प्रश्न है, हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो यह हम्पी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कर्नाटक में स्थित है। जो आपके 50 के नोट पर जो बना है वह हम्पी का ही दृश्य बना है। मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है? तो मृच्छकटिकम शूद्रक की पुस्तक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। शूद्रक की पुस्तक मृच्छकटिकम है। चलिए एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया था? कागज की नाव के लिए प्रदान किया गया। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासक के समय हुआ था? तो यह चंदेल शासक के समय हुआ था और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होती है। 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोहो को किस रचना के लिए दिया गया? तो यह चेकबुक के लिए दिया गया। वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं और हमारा 25वां हाई कोर्ट अमरावती है जो 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? मृदा अपरदन को कहा जाता है। हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है? तो यह शूद्रक की पुस्तक है। तो दोस्त आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 20 और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को आप बार बार देखें, जिससे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको याद हो जाए और अपनी परीक्षा को नस्ते नाबूद कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।